मिड क्लास हम लोग कर रहे हैं हिस्ट्री का बाब नंबर 4 सियासी मुसाहलत के लिए कोशिशें। यार इस चैप्टर में हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं कि वो कौन कौन से इकदाम किए जिससे हिंदू मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद कायम हो सके, जिसमें हम लोगों ने तजावीज़ दिल्ली पढ़ा और हम लोगों ने नेहरू रिपोर्ट और 14 नकात पढ़े और कल हमने कुतुबालाबाद पढ़ा। आज हम लोगों ने पढ़ना है गोलमेज कॉन्फ्रेंसें जो कि 3 हुई थी 1930 से 1932 के दरमियान। ये तीनों नाकाम हो चुकी थी, लेकिन हम लोगों ने इनमें पढ़ना है अब कि कौन कौन से इसमें जमातें शरीक हुई थी, कौन कौन सी जमातों के नुमाइंदे शरीक हुए थे, उनका क्या नतीजा निकला था। तो 1930 के आगाज़ में साइमन कमीशन ने रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। आपके MCQs भी आ सकते हैं। इस रिपोर्ट के शाया होने से पहले लॉर्ड अर्बन ने ऐलान किया था कि बरसगीर के मसले के हल के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, लेकिन इस ऐलान से काफ़ी अर्सा पहले ही कायदे आज़म ने बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखा था कि जिसमें बरसगीर के मसाइल को हल करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस को बुलाने की तजवीज़ पेश की गई। लॉर्ड अर्बन के ऐलान के बाद गांधी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगी जब बरतानवी हुकूमत ने इस बात की ज़मानत देगा, यानी कांग्रेस ने शर्त रखी थी वो शिरकत तभी करेंगे जब बरतानवी हुकूमत ज़मानत देगी कि कॉन्फ्रेंस के बाद जो आइन बनाया जाएगा उसमें बरसगीर को नौबादियाती का दर्जा दिया जाएगा। नौबादियाती सेंस ये होता है जो अक्सरियत होते हैं वो मिनॉरिटीज़ पर रूल करते हैं, तो ये गांधी की शर्त थी। बरतानवी हुकूमत ने गांधी के इस खत के मुतालबे को मुस्तरद यानी मानने से इनकार कर दिया और फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक गांधी ने शुरू की थी। सिविल नाफरमानी की तहरीक आप लोगों चैप्टर नंबर 3 में स्टूडेंट्स पढ़ा है, जिसमें बरतानवी अदारों और माल का बाइकआउट किया गया था। इस तहरीक को सिविल नाफरमानी की तहरीक कहा जाता है। मुसलमान ने इसमें बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लिया। अब पहली कॉन्फ्रेंस हम लोग जो है इसमें देख लेते हैं। तो उसमें पहली कॉन्फ्रेंस थी बरतानवी हुकूमत ने 11 नवंबर 1930 को लंदन में गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। आपके MCQ भी आ सकता है कि पहली गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस कब मुनक्किद हुई थी। कांग्रेस ने इसमें शिरकत करने से इनकार कर दिया, यानी पहली गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस यानी हिंदू इसमें शरीक नहीं हुए थे। मुसलमानों की तरफ से कितने नुमाइंदे थे? 18। वो उनमें कौन कौन थे? कायद आज़म, सर आगा खान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और सर मोहम्मद शफ़ी और मौलवी फजलुल हक शामिल थे इसमें। तो इस कॉन्फ्रेंस में बर्मा को बरसगीर से अलग करने और बरसगीर को में वफाकी तर्ज हुकूमत राइज करने पर बात की गई। वफाकी तर्ज हुकूमत वो होता है जिसमें मरकज़ और सूबों में इख्तियारात इक्वल डिवाइड किए जाते हैं। तो इस मौके पर कितनी कमेटियाँ बनी थी? 12 कमेटियाँ बनी थी और जिन्होंने शुमाल मगरबी सरहदी सूबे में इस्लाहात के नाफिज करना, अक़लियती अमूर और सिंध को मुंबई से अलहदा करने के बारे में सिफारिशात पेश की थी। दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस MCQ आपका देख सकते पहले ये है कि पहली कॉन्फ्रेंस कब ख़त्म हुई थी? 19 जनवरी 1931 को। कॉन्फ्रेंस के दौरान भी बरतानवी हुकूमत और दीगर नुमाइंदों को इस बात का एहसास हो गया था कि कांग्रेस जब तक शरीक नहीं होगी तब तक इस मसले का हल मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पे आपका MCQs बने। गांधी अर्बन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। यहाँ शॉर्ट में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। गांधी अर्बन समझौता क्या था? तो इस समझौते में ये था कि कांग्रेस ने सिविल नाफरमानी की तहरीक वापस ली थी और हुकूमत ने इस तहरीक के दरमियान जितने भी नुमाइंदे गिरफ्तार किए उनको रिहा कर दिया। कांग्रेस दूसरी गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने पर आमादा हो गई। मास्टर तारा सिंह ने गांधी को सिखों का भी रहनुमा तस्लीम कर लिया और 17 नकात, कितने नकात पेश किए? 17 नकात पेश किए और इन 17 नकात में जो था वो पंजाब की मजहबी जो बुनियादें थी उनको मजहबी बुनियादों पर तकसीम करने का मुतालबा भी पेश किया। लाला लाजपत राय ने 1924 में हिंदू मुस्लिम मसले का हल बरसगीर जो था वो बरसगीर को मजहबी बुनियादों पर तकसीम करने का ही, यानी कहा गया था कि वाहिद हल यही है तमाम मसाइल का कि मजहबी बुनियाद पर बरसगीर को तकसीम कर दिया जाए। तो आज हम लोगों ने गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस का तारुफ पढ़ा। पहली गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस पढ़ी, दूसरी गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस का जो है फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा। तो अब यानी पेज नंबर हम लोगों ने 41 और 40 जो हमारा 2 है उसमें हम लोगों ने जो कॉन्फ्रेंस है वो हम लोगों ने की है, यानी पेज नंबर 41 42 आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है।